राम राम। हरियाणा डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 41वीं राज्य पशुधन प्रदर्शनी के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस प्रदर्शनी में शामिल होना उनके लिए गौरव की बात है और ये हमारी ग्रामीण संस्कृति, पशुधन परंपरा और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ते संकल्प का जीवंत प्रमाण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशु सिर्फ आय का साधन नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये प्रदर्शनी केवल पशुओं की नहीं, बल्कि पशुपालकों की मेहनत, धैर्य और समर्पण की भी झलक है। पशु केवल आय का साधन नहीं है साथियों, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। साथियों, किसान का सुख दुख, उसकी सुबह और उसकी उम्मीद सब पशु से ये जुड़ी होती है। साथियों, जब किसान मजबूत होता है तो मेरा गांव मजबूत होता है, और जब मेरा गांव मजबूत होता है तो ये देश ये गति से आगे बढ़ता है। साथियों, आज की यह प्रदर्शनी केवल पशुओं की नहीं, ये मेरे पशुपालकों की मेहनत, धैर्य और समर्पण की ये प्रदर्शनी है। मैं आज हर पशुपालक से ये भी कहना चाहता हूं कि आप सिर्फ दूध या पशु नहीं पालते, आप आने वाली पीढ़ियों को का भी पोषण करने का काम आप करते हैं। साथियों, ये प्रदर्शनी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि पशुपालक केवल आय का साधन नहीं, बल्कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ये एक रीढ़ है। हरियाणा की पहचान इसके समर्पित पशुपालकों, उन्नत नस्लों और वैज्ञानिकों की ये सोच से बनी है। साथियों, दूध या दूध से बनने वाले उत्पाद या जैव ऊर्जा, जैविक खाद और ग्रामीण रोजगार, ये इन सब का आधार ये पशुपालन है। यह प्रदर्शनी हमें यह भी याद दिलाती है कि यह स्वस्थ पशु, समृद्ध किसान और सशक्त गांव, यही विकसित भारत और विकसित हरियाणा की ये पहचान है। साथियों, इस आयोजन का सबसे बड़ा उद्देश्य पशुपालकों को उनके पशुओं से जुड़ी नवीनतम जानकारी देना, गुणवत्ता का सम्मान करना और नवाचार को बढ़ाना। यहाँ कैटल शो के माध्यम से श्रेष्ठ नस्लों की पहचान मिली है, पशुपालकों का मनोबल बढ़ा है। नई पीढ़ी को पशुपालन को सम्मानजनक एवं लाभकारी व्यवसाय के रूप में देखने की ये नई प्रेरणा मिली है। प्रजनन तकनीकी और डिजिटल सेवाओं की जानकारी से आप पशुपालक और अधिक विकसित बनेंगे, ये हमारी सरकार का उद्देश्य है। साथियों, यह हमारे लिए ये गर्व की बात भी है कि देश के 2.1% दुधारू पशु हरियाणा में हैं। साथियों, देश के दूध उत्पादन में हमारा हरियाणा का योगदान ये 5.19% से ये अधिक है। आज हमारा वार्षिक दूध उत्पादन लगभग 126 लाख टन पहुंच गया है। साथियों, मुझे खुशी है कि राज्य की प्रति व्यक्ति ये प्रतिदिन दूध उपलब्धता 1128 ग्राम है। इस साथियों, हमने वर्ष 2025-26 के दौरान 1 लाख एकड़ क्षेत्र में प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य निर्धारित हमारी सरकार ने किया है। हमने कृषि एवं किसान कल्याण की 53 एकड़ 4 कनाल भूमि पर प्राकृतिक खेती करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। यह जमीन जिला कैथल के हमारे गांव जठेरी में है। इसे पायलट परियोजना के रूप में हमने लागू किया है, जिसकी सफलता के बाद धीरे धीरे हम बढ़ करके इसके पूरे राज्य में लागू करने का हम काम करेंगे।
साथियों, हमने प्राकृतिक खेती अपनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए यहाँ कुरुक्षेत्र में ही हम सब जानते हैं कि गुरुकुल में आचार्य देवव्रत जी उनके तत्वाधान में और जींद के हमेठी और सिरसा में मंगियाना और करनाल के ग्रहोंडा में हमारे किसानों को ये प्रशिक्षण दिया जाता है। साथियों, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के प्रशिक्षण केंद्र में प्रगतिशील किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए हमने सलाहकार, राज्य सलाहकार की भी नियुक्ति की गई है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 180 एकड़ भूमि में फैला प्राकृतिक कृषि फार्म हरियाणा में प्राकृतिक खेती को पुनः जीवंत बनाने का एक अनूठा ये उदाहरण हमारे यहाँ पर। तो फिलहाल हरियाणा डायरी से अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।